नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस करंट अफेयर की क्लास में, जिसमें आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 12 जून 2021 से बनने वाले सभी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ वीडियो के अंत में हम आपके लिए एक स्पेशल सीरीज भी चला रहे हैं जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। तो आप वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि यह आपको क्लास कैसी लगती है। यदि आपको कोई भी दिक्कत है तो एक बार मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज की क्लास आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। पहला क्वेश्चन ही हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। हाल ही में आरबीआई ने चंद्रशेखर घोष को किस बैंक का एमडी सीईओ नियुक्त किया है? हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चंद्रशेखर घोष को बंधन बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। बात करें यदि बंधन बैंक की, तो बंधन बैंक की स्थापना पश्चिम बंगाल के कोलकाता में की गई थी। 23 अगस्त 2015 में लगभग 19,500 कर्मचारियों के साथ बंधन बैंक की स्थापना की गई थी और प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरपर्सन हैं अनूप कुमार सिन्हा। इसका हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ही स्थित है। तो यह कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बंधन बैंक से याद रखने हैं। इसी के साथ बात करते हैं हम आरबीआई की। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी और इसके लिए यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना 1934 के एक्ट से की गई थी और इसके पहले गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ तथा इसके पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख, जबकि प्रेजेंट टाइम में 24वें नंबर के इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो ये कुछ स्पेशल फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने थे। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट होने वाला है और इसमें हम आपको बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आइए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो हाल ही में वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेड रिपोर्ट 2021 जारी की गई है और इसके अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर 2022 के लिए 5.7% रखी गई है और यह हाल ही में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार जारी की गई है। श्रम संगठन की बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1999 में वर्साई की संधि के अनुसार की गई थी। इसमें सदस्य देशों की संख्या है 187। इसका प्रेजेंट टाइम में हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसी के साथ वर्ष 1969 का शांति का नोबेल पुरस्कार भी आईएलओ को दिया गया था और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड हैं गे राइडर। इसी के अनुसार हाल ही में एक कौन सी, तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेड रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। इसमें 2020 के लिए 5.4% बेरोजगारी दर, 2021 के लिए 6.3% बेरोजगारी दर रखी गई है और 2022 के लिए पूछी गई है तो 5.7% यह बेरोजगारी दर रखी गई है। तो कुछ स्पेशल फैक्ट के साथ इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, यह आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगा। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन पर हम पिछली कक्षा में भी बात कर चुके थे और आज से इसी के क्रम में एक नया क्वेश्चन बना है जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस राज्य का 7वां नया नेशनल पार्क देहिंग पटकाई शामिल किया गया है? तो जैसा कि आपको पता है, हाल ही में असम का नया 6ठा नेशनल पार्क बना था जिसका नाम था रायमोना नेशनल पार्क। अब इसी लिस्ट में एक और नेशनल पार्क शामिल हो गया है जिसका नाम है देहिंग पटकाई। यह असम का 7वां नया नेशनल पार्क होगा। इससे पहले यह 1992 में क्या था, तो एलिफेंट रिजर्व था जो कि अब नेशनल पार्क बन गया है। इसी नेशनल पार्क को पूर्व का अमेज़न वन भी कहा जाता है, यानी पश्चिम में जो स्थित है अमेज़न वन और इसी वन को पूर्व का अमेज़न वन भी कहा जाता है। बात करें यदि असम के सभी 7 नेशनल पार्कों की, तो क्रमानुसार आपको यह याद रखने हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट रहेंगे। तो पहला है मानस,
दूसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क जो कि मंदारिन बतख के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ छठा जो हाल ही में बनाया गया है रायमोना नेशनल पार्क, और सातवां है देहिंग पटकाई। तो ये सातों के नाम आपको क्रम से याद रखने हैं, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बात करें कुछ असम से संबंधित स्पेशल फैक्ट की, तो यह है हमारा असम जो कि आप मैप में देख सकते हैं। हाल ही में असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन्हें जगदीश मुखी के द्वारा शपथ दिलाई गई थी। असम राज्य पहला ऐसा राज्य है जो एनआरसी लागू राज्य कर चुका है, और हाल ही में देश का सबसे बड़ा रोप वे जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाला था, यह 9 किलोमीटर लंबा सबसे बड़ा रोप वे बना है। इसी के साथ नेशनल वाटरवे जो दूसरा है वह भी ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। इसी के साथ इसकी राजधानी है दिसपुर, और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप मुखी। आपको कुछ इंटरनेशनल हवाई अड्डे का नाम भी याद रखना है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ तकनीकी खराबी के कारण यह पोर्शन आपसे छूट गया है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूएनओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं जिनका कार्यकाल पुनः विस्तारित किया गया है? तो जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में इसके हेड हैं एंटोनियो गुटारेस, यानी महासचिव थे इसके एंटोनियो गुटारेस, जिनका कार्यकाल अब 2022 से 2026 तक और बढ़ा दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंटोनियो गुटारेस। यदि बात करें यूएनओ की, तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि आपको पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर कुछ बम गिराए गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और इसी के कारण काफी जन धन की हानि हुई थी, और उसके बाद 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करें कि यूएनओ, इसमें कुल देशों की संख्या प्रेजेंट टाइम में 193 है, और इसका 193वां देश है दक्षिणी सूडान। यदि बात करें कि एंटोनियो गुटारेस से पहले इसके हेड कौन थे, तो बान की मून इसके हेड थे। यूएनओ के 6 अंग हैं, और उसी अंग में से सबसे बड़ा अंग है इसका महासभा, जिसके 76वें हेड बने थे अब्दुल्ला शाहिदी, जो हमने पिछली कक्षा में डिस्कस किया था। तो आपको इस क्वेश्चन से कुछ यह इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फेसबुक ने किसे भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? जैसा कि हमने पिछली कक्षा में बताया था आपको कि व्हाट्सएप ने भी अपना एक शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था जिनका नाम था परेश बी लाल, लेकिन हाल ही में फेसबुक ने भी अपना भारत में एक नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है जिनका नाम है सुप्रीति प्रिया। यह नई दिल्ली में स्थित यहाँ की हेडक्वार्टर में बैठने वाली हैं और शिकायत अधिकारी के रूप में कार्यरत होंगी। जैसा कि आपको पता है 25 फरवरी 2021 को सरकार के द्वारा न्यू गाइडलाइन जारी की गई थी, और इसी के तहत व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और सर्च इंजन गूगल को गाइडलाइन मानने के लिए बाध्य किया जा रहा था, परंतु वह बाध्य नहीं हो रहे थे। लेकिन अब सरकार की नई नीति के अनुसार अब यहां पर इन्हें शिकायत अधिकारी नियुक्त करने होंगे। तो क्रम लगा के सभी ने अपने अपने कर दिए हैं, आप चित्र में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश की कंपनी ने कोरोना में देखभाल के लिए एक रोबोट तैयार किया है? तो जैसा कि आपको पता है हाल ही में देश की हांगकांग देश ने एक कोरोना की देखभाल के लिए रोबोट तैयार किया है जिसका नाम है ग्रेस, और यह वहां की हैंसेन कंपनी के द्वारा बनाया गया है। यह कोरोना की देखभाल करने वाले मरीजों की देखभाल करेगा। यह एक ग्रेस नाम का रोबोट है और यह महिला नर्स के रूप में कार्य करेगा। यह आइसोलेटेड मरीजों की देखरेख के लिए लगाया गया है। यह अंग्रेजी और चाइनीज दोनों भाषाओं को समझने में सक्षम है। आप देख सकते हैं यह है ग्रेस रोबोट जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। और हांगकांग जिसने चीन पर कब्जा कर लिया है, चीन ने जिस पर कब्जा कर लिया है
वह है हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के चेयरमैन जिनका हाल ही में सेवा विस्तार किया गया है। इसमें हम आपको सभी संबंधित जानकारी जो कि LIC से है बताएंगे और इसी के साथ बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए, MR कुमार। MR कुमार का हाल ही में 9 महीने के लिए सेवा विस्तार कर दिया गया है। इनका सेवा विस्तार क्यों किया गया है? तो हाल ही में LIC अपना नया IPO जारी करने वाला है और IPO जारी करने के लिए ही इनका 9 महीने का सेवा विस्तार कर दिया गया है। बात कर रहे थे LIC की, तो LIC की स्थापना 1956 के एक्ट से की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। ये IPO क्या होता है? तो इनिशियल पब्लिक ऑफर लाने के लिए हाल ही में इनका सेवा विस्तार 9 महीने बढ़ा दिया गया है। यह भारतीय जीवन बीमा भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में महान खिलाड़ी दीको सिंह का निधन हो गया, यह किस खेल से संबंधित है? तो हाल ही में महान खिलाड़ी जिन्होंने 1998 में एशियन गेम्स में जो कि बैंकॉक में हुए थे, इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया था और भारत के लिए यह गोल्ड मेडलिस्ट बने थे। इनका संबंध मुक्केबाजी से है और MC मैरी कॉम के यह गुरु के रूप में कार्यरत भी थे, यानी यह उनके एक गुरु के रूप में कार्यरत थे दीको सिंह, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इसी के साथ हम बात करेंगे कुछ प्रमुख निधन जो हाल ही में हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान के पूर्व CM जिनका नाम था जगन्नाथ पहाड़िया और यह 13 महीने तक राजस्थान के CM रहे थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और 18 मई 2021 को चमनलाल गुप्ता जो कि रक्षा मंत्री तथा जम्मू कश्मीर के BJP नेता थे, इनका भी निधन हुआ था। इसी के साथ 17 मई 2021 को KK अग्रवाल जो कि चिकित्सक थे और पद्मश्री सम्मानित थे, इनका भी निधन हुआ था। यह एक प्रसिद्ध स्पेशल फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो हाल ही में असम सरकार ने 8 जून 2021 को भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर अपने यहाँ के नए ऐसे पुरस्कार बनाए हैं जो बिल्कुल इन्हीं से संबंधित हैं। जैसे कि भारत रत्न के स्थान पर दिया जाएगा असोम रत्न, पद्म विभूषण के स्थान पर दिया जाएगा असोम विभूषण और पद्म भूषण के स्थान पर दिया जाएगा असम भूषण और पद्मश्री के स्थान पर दिया जाएगा असोम पद्मश्री। इसमें क्रमानुसार यदि हम बात करें तो असोम रत्न के लिए 5 लाख रुपए और इसके लिए 3 लाख रुपए और असोम भूषण के लिए 2 लाख रुपए और असोम पद्मश्री के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा की दृष्टि से बनने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किन 2 देशों के बीच कारपेट युद्धाभ्यास शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन सी, हाल ही में भारत और थाईलैंड के बीच में कारपेट युद्धाभ्यास हुआ है। यह आपको याद रखना है। इसी के साथ हम बात करेंगे कुछ अन्य युद्धाभ्यासों की जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट रहेंगे। जैसा कि आपको पता है, शून्य मित्री भारत और जापान के मध्य होता है, शक्ति युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच, मालाबार युद्धाभ्यास यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। तो जापान, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में संयुक्त युद्धाभ्यास होता है। इसी के साथ वरुण और गरुण 2 युद्धाभ्यास हैं जो भारत और फ्रांस के मध्य होते हैं। तो आज की क्लास में हमारे ये 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आइए चलते हैं हम उस टॉपिक की ओर जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे प्रमुख नियुक्तियां जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेंगे। जैसा कि आपको पता है, प्रेस सूचना ब्यूरो के हाल ही में महानिदेशक नियुक्त किए गए थे जगदीप भटनागर। इसी के साथ केरल के नए मुख्य सचिव बने थे BP जॉय और पश्चिमी नौसेना कमान के हेड बनाए गए थे R हरि कुमार। इसी के साथ बिहार मुख्य सचिव बने थे अरुण कुमार सिंह और पूर्वी नौसेना मुख्य कमान के हेड बने थे अजेंद्र कुमार बहादुर। इसी के साथ अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने चैंपियन एंड चैंपियन वेंडरशिप के अध्यक्ष में मैरी कॉम को नियुक्त किया था।
इसी के साथ संसद टीवी के नए सीईओ बने थे रवि कपूर। यह आपको स्पेशल फैक्ट किसी भी करंट अफेयर की क्लास में नहीं बताए जाएंगे, यहीं पर मिलेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।